राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने क्या करना है। ठीक है, बढ़ना हमेशा हमने आगे ही है। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है ये जान लो। मित्र शत्रु को कैसे हैंडल करना, उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए जो है पॉजिटिव बनाना है, यानी कि गुरु की सलाह से किस तरह से अपने लिए ये वीक आप जो है अच्छा बना लेना है। हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा लग नहीं रहा, फीवरिश सा लग रहा है, स्टमक कुछ अपसेट है, स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार है और बदन टूट रहा है। इस तरह की आपको फीलिंग जो है आ रही है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठो, सूर्य को नमस्कार करो, केसर का तिलक लगाओ। इतना उद्यम कर लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। जो आपके साथ जो सीनियर्स हैं वो तो आपका साथ दे रहे हैं, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। ठीक है, सूर्य को थोड़ा सा मजबूत करो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिव, यानी कि आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी और कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए। तो यहाँ पर आपको दूर हटने के बाद भी वो उन लोगों का कितनी बार होता है कि हमें किसी की जब ज़रूरत होती है, वो काम होता है, ईश्वर ने उनके लिए एक निर्धारित समय रखा होता है, तो उतने निर्धारित समय में ही वो अपना कार्य करते हैं, पूर्ण करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कितनी बार होता है कि उन लोगों के लिए दोबारा कोई काम आता ही नहीं, तो ऐसे लोग हमसे जो हैं थोड़े दूर हो जाते हैं। एक्चुअली अब उनकी हमारी लाइफ में कुछ ज़रूरत होती नहीं। ठीक है, वो बस हमें यही चेक करने के लिए आते हैं कि अभी तक भी हम उतने ही बड़े बेवकूफ़ हैं, उनकी बातों में उतने बेवकूफ़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो वहाँ पर कुछ दिक्कत इस तरह की आ जाती है। तो कोई बात नहीं, आप समझो चीज़ों को। कितनी बार होता है हमें झटका लगता है, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ अभी भी मेरी कहीं सुनवाई है, अभी भी मुझे समझा जा रहा है, किसी ना किसी लायक कुछ मुझे वो जगह दी जा रही है। ठीक है, तो मेरे लिए बेहतर है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, यानी कि कुछ चीज़ों को मेंड करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपके लिए आगे हार्डशिप्स बढ़ती हुई ट्यूसडे वाले दिन दिखाई देती हैं। बहुत वर्कलोड होगा आपके ऊपर और आपको ऐसा लगेगा बहुत बर्डन है और जो मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो हनुमान जी को आपने कहना है, हे भगवान जी, आपने मेरा लोड जो है मेरे साथ शेयर कर देना, या मुझ में उतनी ताकत भर दो कि मैं अपने हिस्से के बोझ जो है खुद उठा सकूं। तो हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना कर लेना, लेकिन अपने मन की बात उनसे कह देना। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन इस डोमिनेशन में भी आपको सब लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ के अंदर कि हाँ आप सही हो और सामने वाला जो है आपके लिए उतना सही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे सबका साथ और सबका विश्वास ये मान के ही चलना होगा। यानी कि रौब जमाने से, अगर आप भी किसी पे जमा कर रौब काम करा रहे हो तो नहीं करा पाओगे। उतना ही डर रखो जिससे आपके लिए रिस्पेक्ट भी कायम रहे। ज़रूरत से ज़्यादा रौब जमाने से साथ नहीं प्राप्त होता। सबका साथ चाहिए तो थोड़ा लिमिट में रौब रखो और अच्छे बनकर जो है कार्यों को करने की कोशिश करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन यहाँ पे आपका दिल खुश नज़र आता है। आप चाहते हो चीज़ों को मैं दोबारा रीस्टार्ट करूं, नए तरीके के साथ शुरू करूं, तो यहाँ आप नए तरीके के साथ शुरू करते हुए दिखाई देते हो। आप में एनर्जी बहुत है, लेकिन क्या है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना आपको फिर वैसा ही लग रहा है कि कितना मुश्किल है सब चीज़ें मैनेज करना, कितना मुश्किल है सब चीज़ों में आगे बढ़ना। और अब आपको फ्राइडे वाले दिन किसी ना किसी ऐसी लेडी की जिसके पास सपोर्ट है सब चीज़ों की, उसके पास मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, यानी कि रिचेस भी हैं उसके पास, पोजीशन भी है, उसके बाद वो अथॉरिटी पे भी है। ठीक है, उसके बाद उसको सारा ज्ञान भी है, यानी कि उसको ये भी मालूम है कब कब कैसे करना है, और उसमें ये भी शक्ति है कि वो
आपके लिए सेलिब्रेशन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उस स्त्री तक मेरा पहुँचना हो जाए, लेकिन यहाँ पर पहुँच नहीं पाओगे और यहाँ पर अकेलापन जो है खुद को खलेगा। आप अकेलेपन में उदास होकर उस चीज़ के लिए तड़फते और दुखी होते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ रोना नहीं है, परेशान नहीं होना और अकेलापन महसूस नहीं करना। आगे बढ़ो और अपने जीवन को जो है सार्थक बनाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपकी हेल्थ डाउन लगती है, कुछ नर्व से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि आपके लेग्स में पेन हो सकता है, फीवरिश फील हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है। सारा दिन साधारण रहेगा, इतना कुछ खास आप अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर ईश्वर के सानिध्य में रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अपने गुरु को जो है आप कम से कम 5 लड्डू तो दे ही दो अर्पण करने के लिए। ईश्वर जिनके भी गुरु नहीं है, कोई नहीं है, वो शंकर भगवान को अपना गुरु मानकर उनके आगे जो है 5 लड्डू अर्पण कर देना। अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है? गुरु मंत्र कहता है अब आपके सामने सारे रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द आप जिस रास्ते को पहुंचना चाहते थे या जिस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते थे, वहाँ तक बस पहुंचने ही वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, बस सब होने ही वाला है। अब आपको और क्या सलाह दी जाती है? आपने क्या करना है, बस ईश्वर का नाम ले लेना है, भगवान का नाम ले लेना है और सब चीज़ें जो हैं हर एक ज़र्रे ज़र्रे में ईश्वर को देखना, यानी कि एक चींटी में भी, एक जानवर में भी, हर चीज़ में ईश्वर का ही सब जगह रूप है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं की माया है, वही चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, उन पर भरोसा करना है। वो जो भी आपके लिए करेंगे बेहतर ही करेंगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा हर जगह उन्हीं का रंग है, उन्हीं का रूप है, वही सब जगह से जो है आपके तरफ खिंचते हुए आ रहे हैं और आप उनकी तरफ खिंचते हुए जा रहे हो, यानी कि आप और इष्ट जो हैं आप एक दूसरे को समर्पित रहोगे। तो आपने क्या करना है, पूरा का पूरा ध्यान ईश्वर में लगा देना है। मैं ये नहीं कह रही काम धंधा छोड़कर अपना ईश्वर में ही बस लग जाओ, काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपना काम करते जाओ और मन से अपने आराध्य को, ईश्वर को जो है ध्याते चलो। हर ज़र्रे ज़र्रे में ईश्वर है। अगर आपने किसी को दुखी किया है तो समझ लो ईश्वर को ही आपने दुखी किया। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो समझो आपने ईश्वर को ही चोट पहुंचाई है। अगर प्रेम किया है तो समझो आपने ईश्वर को ही प्रेम किया। ठीक है, अपने स्वार्थ से निकल के सिर्फ ईश्वरमय होने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपने करना क्या है, अपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।